शेयर बाजार की दुनिया भी अजीब है ना। एक तरफ ऐसी कंपनियां हैं जिनका नाम सुनते ही लगता है कि भाई ये तो हमेशा से थीं और हमेशा रहेंगी, और दूसरी तरफ कुछ छोटी गुमनाम सी कंपनियां अचानक से सबकी नजरों में आ जाती हैं शानदार रिटर्न देकर। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका कनेक्शन जुड़ा है ब्लू चिप और स्मॉल कैप स्टॉक से। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ब्लू चिप बनाम स्मॉल कैप शेयर बाजार में निवेश गाइड से जुड़ी कुछ जानकारी है, और इसी के आधार पर हम इन दो तरह के स्टॉक्स की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ परिभाषा जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि इनके बीच के असली अंतर क्या है, इनकी खासियतें क्या है, और सबसे जरूरी एक निवेशक के सफर में इनकी जगह कहाँ बनती है। बिल्कुल। हम जोखिम, रिटर्न, स्थिरता और विकास की संभावनाओं जैसे पहलुओं पर ध्यान देंगे, खासकर उनके लिए जो भी निवेश की दुनिया में अपने कदम रख रहे हैं या अपनी रणनीति को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानना वाकई बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि शेयर बाजार में उतरते वक्त अक्सर ये सवाल मन में आता है कि कहाँ पैसा लगाएं। क्या बड़ी जानी मानी कंपनियों में सुरक्षित महसूस करें, या फिर छोटी कंपनियों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद रखें? ये कुछ ऐसा है जैसे क्रिकेट टीम चुनना। क्या आप अनुभवी भरोसेमंद खिलाड़ियों पर दांव लगाएंगे, या फिर युवा जोशीले खिलाड़ी पर जो शायद मैच का रुख पलट सकता है? बिल्कुल सही उपमा है। और जैसा कि इस गाइड में भी इशारा किया गया है, ये दोनों ही निवेश के दुनिया के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों का खेलने का अंदाज, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियां बिल्कुल अलग हैं। निवेशक के नजरिए से देखें तो दोनों की अपनी अपनी भूमिका और अहमियत है। किसी एक को सीधे तौर पर बेहतर कह देना शायद सही नहीं होगा। तो फिर शुरुआत करते हैं बाजार के सबसे जाने पहचाने नामों से, ब्लू चिप स्टॉक्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में बड़ी स्थापित कंपनियां आती हैं। जो सामग्री हमने देखी उसके हिसाब से ये वो कंपनियां हैं जो न सिर्फ अपने सेक्टर में लीडर है, बल्कि सालों से, मतलब दशकों से बाजार में टिकी हुई हैं, जिनका एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, और गाइड इनकी कुछ खास विशेषताओं पर रोशनी डालता है जिन्हें अलग पहचान देती हैं। पहली है बाजार में स्थिरता। ये वो जहाज हैं जो आर्थिक तूफानों में भी, आप कह सकते हैं, आसानी से डगमगाते नहीं हैं। जब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं, मंदी का दौर आता है, तो ब्लू चिप कंपनियां अक्सर मजबूती से खड़ी रहती हैं। ये स्थिरता निवेशकों को खासकर मुश्किल समय में एक तरह का सुकून देती है। स्थिरता तो ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ टिके रहने के लिए है? मतलब क्या इनसे कुछ कमाई भी होती है? बिल्कुल बिल्कुल। यही इनकी दूसरी खासियत आती है, नियमित लाभांश, डिविडेंड। ब्लू चिप कंपनियां अक्सर अपने मुनाफे का एक हिस्सा नियमित रूप से अपने शेयर धारकों को देती हैं। ये लाभांश उन निवेशकों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत बन सकता है जो रेगुलर कैश फ्लो चाहते हैं, जैसे रिटायर हो चुके लोग या वो जो अपनी निवेश आय पर निर्भर हैं। अच्छा। तीसरी बात है कम जोखिम। क्योंकि ये कंपनियां इतनी बड़ी, स्थापित और आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, इनमें निवेश करना तुलनात्मक रूप से कम जोखिम भरा माना जाता है। मतलब दिवालिया होने या अचानक बड़ी गिरावट का खतरा इनमें कम होता है। और इनका आकार, ये कितनी बड़ी होती है अंदाजन? ओह, बहुत बड़ी। इनकी बाजार पूंजी यानी मार्केट कैप खरबों में होती हैं। गाइड में भारत के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये ऐसे नाम हैं जो घर घर में जाने जाते हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि यही स्थिरता, नियमित आय की संभावना और विशाल आकार मिलकर इन्हें खासकर उन निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक बनाते हैं जो अपनी जमा पूंजी को लेकर ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहते, जिन्हें आप कह सकते हैं सुरक्षित खेलना पसंद है। यानी ये भरोसेमंद पुराने दोस्त की तरह हैं। लेकिन फिर बाजार में वो रोमांच कहाँ से आता है जिसकी अक्सर बातें होती हैं? शायद वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में छिपा है। ये क्या भला है? गाइड के मुताबिक ये छोटी कंपनियों के शेयर हैं जिनकी मार्केट कैप ब्लू चिप के मुकाबले काफी कम होती है। सही पकड़ा। ये वो कंपनियां हैं जो अभी अपने विकास के शुरुआती या मध्य चरण में हो सकती हैं। इनकी कहानी ब्लू चिप से बिल्कुल अलग है। गाइड इनकी जो मुख्य बातें बताता है वो है, सबसे पहले, ज्यादा विकास क्षमता। अगर ये कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में सफल हो जाती हैं, बाजार में अपनी जगह बना लेती हैं, तो इनके शेयर की कीमत मतलब रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती है। मल्टी बैगर रिटर्न्स यानी कई गुना मुनाफा अक्सर इसी श्रेणी से देखने को मिलता है। यही इनका सबसे बड़ा आकर्षण है, भविष्य का बड़ा खिलाड़ी बनने की संभावना। लेकिन ये संभावना तो जाहिर है जोखिम के साथ आती होगी। बिल्कुल। और यही इनका दूसरा पहलू सामने आता है, ऊंचा जोखिम।
ये कंपनियां साइज में छोटी होती हैं, आर्थिक रूप से कम मजबूत हो सकती हैं और बाजार के उतार चढ़ाव या सेक्टर से जुड़ी बुरी खबरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं। अगर कंपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती, मैनेजमेंट में दिक्कत आती है या बाजार में कोई बड़ी गिरावट आती है, तो इन स्टॉक्स में नुकसान भी बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से हो सकता है। ओह, इसलिए यहां जोखिम ब्लू चिप के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। इनकी मार्केट कैप भी कम होती है, जैसा हमने पहले कहा। गाइड बताता है कि भारत में कई नए उभरते स्टार्टअप्स, खास टेक्नोलॉजी या नए सेक्टर की कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि निवेश की दुनिया में ऊंचे रिटर्न की उम्मीद हमेशा ऊंचे जोखिम के साथ ही आती है। ये कोई फ्री लंच नहीं है। तो तस्वीर अब थोड़ी साफ हो रही है। एक तरफ धीमी गति से चलने वाला भरोसेमंद हाथी और दूसरी तरफ तेज दौड़ने वाला लेकिन कभी भी लड़खड़ा सकने वाला खरगोश। अगर हम इन दोनों के बीच के मुख्य अंतरों को और कुरे दें, जैसा गाइड में तुलना की गई है, तो क्या निकल कर आता है? गाइड की तुलना को देखें तो कुछ मुख्य बिंदु उभरते हैं। पहला, बाजार पूंजी। ब्लू चिप बहुत ज्यादा बनाम स्मॉल कैप काफी कम, साफ अंतर है। हाँ। दूसरा, स्थिरता। ब्लू चिप आमतौर पर ज्यादा स्थिर, कम उतार चढ़ाव, बनाम स्मॉल कैप अस्थिर, ज्यादा उतार चढ़ाव। ठीक। तीसरा, जोखिम। ब्लू चिप तुलनात्मक रूप से कम, बनाम स्मॉल कैप बहुत ज्यादा। चौथा, विकास क्षमता। ब्लू चिप धीरे धीरे स्थिर विकास, बनाम स्मॉल कैप तेज विस्फोटक विकास की संभावना, लेकिन हाँ, गारंटी नहीं। संभावना, बिल्कुल। पांचवा, आय लाभांश। ब्लू चिप अक्सर नियमित लाभांश, बनाम स्मॉल कैप आमतौर पर कम या कोई लाभांश नहीं, क्योंकि ये मुनाफा वापस बिजनेस बढ़ाने में लगाते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा फर्क है। छठा, जानकारी उपलब्धता। ब्लू चिप कंपनियों के बारे में जानकारी, रिसर्च रिपोर्ट आसानी से मिल जाती हैं, जबकि स्मॉल कैप पर उतनी कवरेज नहीं होती, जिससे रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सही बात है। और सातवां, बाजार में पहचान। ब्लू चिप दशकों से स्थापित जाने माने नाम होते हैं, जबकि स्मॉल कैप नई, उभरती हुई या कम जानी पहचानी कंपनियां हो सकती हैं। एक पहलू जो यहाँ ध्यान खींचता है वो ये है कि ये अंतर सिर्फ अकादमिक नहीं है। ये सीधे तौर पर तय करते हैं कि कौन सा स्टॉक, किस तरह के निवेशक, किस तरह के लक्ष्य और किस तरह की जोखिम लेने की क्षमता के लिए फिट बैठता है। ये अच्छा बनाम बुरा नहीं, बल्कि उपयुक्त बनाम अनुपयुक्त का सवाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निवेश का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई क्या चाहता है और कितना जोखिम उठा सकता है। अगर कोई कहता है कि भाई मुझे अपनी पूंजी सुरक्षित रखनी है और थोड़ी नियमित आय चाहिए, तो शायद ब्लू चिप उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हूं, मुझे तेजी से पैसा बनाना है, तो वो स्मॉल कैप की तरफ देखेगा। क्या गाइड इसी नतीजे पर पहुंचता है? हाँ, बिल्कुल। गाइड का सार यही है। चुनाव व्यक्तिगत जरूरत, वित्तीय लक्ष्य और सबसे महत्वपूर्ण, जोखिम सहने की क्षमता यानी रिस्क एपेटाइट और जोखिम उठाने की जरूरत यानी रिस्क नीड पर निर्भर करता है। ब्लू चिप में निवेश गाइड के अनुसार ये उन लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिनका निवेश का नजरिया लंबा है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, और जिन्हें नियमित आय की जरूरत हो सकती है। ये अक्सर वो निवेशक होते हैं जो बाजार की रोजाना की उठापटक से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते। स्मॉल कैप में निवेश ये उन निवेशकों के लिए है जो बाजार को समझते हैं, ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता और इच्छा रखते हैं, जिनकी निवेश अवधि लंबी है ताकि कंपनी को बढ़ने का समय मिले, और जो अपनी पूंजी में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना तलाश रहे हैं। ये निवेशक इस बात के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार होते हैं कि उन्हें बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ एक अहम सवाल उठता है जिस पर गाइड भी सोचने को कहता है कि एक निवेशक अपनी जोखिम क्षमता का सही आकलन कैसे करे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि मैं जोखिम ले सकता हूं, बल्कि ये देखना होगा कि अगर निवेश 30-40% गिर जाए तो क्या वो रातों को सो पाएगा? क्या उसके जरूरी वित्तीय लक्ष्य खतरे में पड़ जाएंगे? उफ, ये आकलन करना वाकई मुश्किल हो सकता है, खासकर नए निवेशकों के लिए। शायद इसीलिए गाइड में एक कहानी दी गई है इसे समझाने के लिए। राकेश एक स्कूल शिक्षक की। वो निवेश करना चाहते थे, बाजार की कहानियां सुनते थे, लेकिन हाँ, डरते भी थे कि कहीं पैसा डूब ना जाए। उन्होंने फिर खुद थोड़ी रिसर्च की, पढ़ा और ब्लू चिप और स्मॉल कैप के बारे में जाना। कहानी बताती है कि राकेश ने समझदारी दिखाई। उन्होंने शुरुआत में अपनी बचत का बड़ा हिस्सा उन ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाया जिनके नाम उन्होंने सुने थे और जिन पर उन्हें भरोसा था,
जैसे HDFC बैंक और टाटा मोटर्स। गाइड के मुताबिक रिटर्न शुरुआत में बहुत रोमांचक नहीं था, धीमा था। हाँ, अक्सर ब्लू चिप में ऐसे ही होता है। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब बाजार में गिरावट आई। उनके ब्लू चिप स्टॉक्स ज्यादा नहीं गिरे, जिससे उनका बड़ा नुकसान होने से बच गया। और जो नियमित लाभांश मिला, उसने उन्हें एक तरह की तसल्ली दी कि चलो कुछ तो आ रहा है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। सही, ये स्थिरता वाला पॉइंट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल तक बाजार को समझने और ब्लू चिप के अनुभव के बाद राकेश को लगा कि वो थोड़ा और जोखिम ले सकते हैं। गाइड बताता है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर अपनी कुल निवेश राशि का एक छोटा सा हिस्सा, ये जरूरी है, छोटा हिस्सा, एक तेजी से बढ़ती हुई नई टेक्नोलॉजी कंपनी में लगाया, जो कि एक स्मॉल कैप थी। उन्होंने इस कंपनी पर काफी रिसर्च की थी। किस्मत ने साथ दिया, कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ ही महीनों में उस स्मॉल कैप स्टॉक ने राकेश को शानदार रिटर्न दिया, जो उनकी ब्लू चिप निवेश से कहीं ज्यादा तेज था। एक पहलू जो यहाँ वाकई ध्यान खींचता है वो ये है कि कैसे राकेश ने अपनी यात्रा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई। पहले सुरक्षा, फिर थोड़ा परिकलित जोखिम। बिल्कुल, राकेश की कहानी भले ही उदाहरण के तौर पर दी गई हो, गाइड के कई व्यवहारिक संदेशों को समेटे हुए है। पहला, सुरक्षित शुरुआत। खासकर नए निवेशकों के लिए ब्लू चिप से शुरुआत करना बाजार की नब्ज पकड़ने और आत्मविश्वास बनाने का अच्छा तरीका हो सकता है। सीधे गहरे पानी में कूदने से बचना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। दूसरा, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक टोकरी में न रखें वाला सिद्धांत यहां लागू होता है। राकेश ने भी अपने पोर्टफोलियो में ब्लू चिप और स्मॉल कैप दोनों को जगह दी। अपने निवेश को अलग अलग तरह की कंपनियों और शायद अलग अलग सेक्टर में फैलाना जोखिम को कम करने में मदद करता है। ठीक है। तीसरा, अनुसंधान, रिसर्च। राकेश ने दोनों तरह के निवेश से पहले रिसर्च की। किसी के कहने पर या टिप्स के आधार पर निवेश करना खतरनाक हो सकता है। चाहे ब्लू चिप हो या स्मॉल कैप, कंपनी क्या करती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, उस पर कर्ज कितना है, ये सब जानना जरूरी है। गाइड इस बात पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल, बिना रिसर्च के तो कुछ नहीं। चौथा, धैर्य। राकेश ने ब्लू चिप में धीमे रिटर्न के बावजूद धैर्य रखा और स्मॉल कैप में भी रिसर्च के बाद सही समय का इंतजार किया होगा। निवेश में धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है ये। सही कहा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये कहानी एक संतुलित और व्यवहारिक निवेश यात्रा दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे ज्ञान और अनुभव बढ़ने के साथ एक निवेशक अपनी रणनीति को विकसित कर सकता है, बिना ज्यादा आक्रामक हुए। तो अगर कोई निवेशक राकेश की तरह एक व्यवहारिक रणनीति अपनाना चाहे, तो गाइड के हिसाब से कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? मतलब क्या करें? गाइड कुछ व्यवहारिक रणनीतियों का सुझाव देता है। पहला, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। आप निवेश क्यों कर रहे हैं? क्या लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए, जैसे 10-15 साल, या फिर किसी छोटे लक्ष्य के लिए, जैसे 3-5 साल में कार खरीदना? लक्ष्य आपकी रणनीति तय करेगा। दूसरा, अपनी जोखिम क्षमता का ईमानदारी से आकलन करें। आप कितना नुकसान झेल सकते हैं बिना अपनी नींद और मानसिक शांति खोए? आपकी उम्र, आय, देनदारियां, ये सब इसमें भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये खुद से पूछना जरूरी है। तीसरा, धीरे धीरे शुरुआत करें। खासकर अगर आप नए हैं तो छोटी रकम से शुरुआत करें। शायद ज्यादातर ब्लू चिप में निवेश करके बाजार को समझें। चौथा, संतुलित पोर्टफोलियो बनाएं। गाइड एक उदाहरण देता है, जैसे 70% ब्लू चिप और 30% स्मॉल कैप का मिश्रण। अच्छा। लेकिन ये अनुपात पत्थर की लकीर नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, उनकी जोखिम क्षमता और लक्ष्यों के आधार पर। एक युवा निवेशक शायद 50-50 या 40-60 का अनुपात भी रख सकता है, जबकि रिटायरमेंट के करीब व्यक्ति शायद 80-20 या 90-10 पसंद करे। और क्या SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसी चीजें भी मददगार हो सकती हैं? ये काफी पॉपुलर हैं आजकल। हाँ, बिल्कुल। गाइड नियमित निवेश जैसे SIP का भी जिक्र करता है। SIP के जरिए आप हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करते हैं, जिससे आपको बाजार के उतार चढ़ाव का औसत लाभ मिलता है, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। और एकमुश्त बड़ी रकम लगाने का जोखिम कम होता है। यह अनुशासन बनाने में भी मदद करता है। सबसे जरूरी बात जो गाइड बार बार कहता है, निवेश एक सोची समझी योजना होनी चाहिए, भावनाओं या अफवाहों पर आधारित नहीं। मतलब जुआ नहीं, बल्कि एक गंभीर काम। बिल्कुल। बहुत खूब। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो मुख्य बातें क्या रहीं? ब्लू चिप स्टॉक्स वो मजबूत नींव है जो स्थिरता, सुरक्षा और हाँ, नियमित आय
लाभांश के रूप में दे सकते हैं। बिल्कुल। और स्मॉल कैप स्टॉक्स वो तेज गति वाले खिलाड़ी हैं जो पोर्टफोलियो में उच्च विकास और शानदार रिटर्न की संभावना ला सकते हैं, लेकिन उनके साथ जोखिम का मीटर भी काफी ऊपर रहता है। एक सफल निवेशक, जैसा गाइड सुझाता है, अक्सर इन दोनों के बीच अपनी व्यक्तिगत जरूरत, लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार एक सही संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो गाइड कहता है, निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखते रहने की जरूरत होती है। अपनी रिसर्च करें, समझदारी से फैसला लें और फिर टिके रहें। एकदम सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे आगे सोचा जा सकता है। गाइड हमें ब्लू चिप और स्मॉल कैप के अंतर बताता है, लेकिन क्या ये श्रेणियां हमेशा ऐसी ही रहेंगी? ये सोचना दिलचस्प है कि समय के साथ जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती है, नए उद्योग पनपते हैं और पुरानी कंपनियां ढलती हैं, क्या ब्लू चिप की परिभाषा बदल सकती है? जो आज स्मॉल कैप है, क्या वो कल का ब्लू चिप बन सकता है? और कई बने भी हैं। हाँ, ये तो होता है। और क्या सिर्फ ब्लू चिप या स्मॉल कैप का ठप्पा देकर निवेश करना काफी है, या फिर इन लेबलों के परे जाकर कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट की गुणवत्ता, इंडस्ट्री का भविष्य और कर्ज जैसी चीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है? जैसा कि शायद गाइड भी इशारा करता है, निवेश के फैसले को कौन से कारक ज्यादा प्रभावित करने चाहिए, इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक बिंदु है। सिर्फ श्रेणी नहीं, कंपनी की असलियत मायने रखती है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ब्लू चिप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के इस विश्लेषण से हमारे सुनने वालों को कुछ नई और उपयोगी जानकारी मिली होगी।